आज हम लोग मेरे पास कुछ सवाल है जो हाँ अक्सर पूछे जाते हैं एस्ट्रोलॉजर से। हाँ और वो सवाल काफी मेरे ख्याल से काफी अजीब होता है, क्योंकि हाँ। और मेरे को ये जानना है कि क्या एस्ट्रोलॉजी इस ये सारे चीज को प्रेडिक्ट कर सकता है क्या। ठीक तो है। मतलब कुछ सवाल जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो पहला एक ये है कि मेरे साथ 26 जनवरी और 5 बजे इतने साल में क्या होगा। हाँ। ये सारे लोग पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर से कि एक इवेंट में मेरे साथ हम्म। क्या होगा, क्या वो इवेंट प्रेडिक्ट हो सकता है विद एस्ट्रोलॉजी। हाँ, तो एक तो समय का होगा कि इस समय क्या होगा, राइट? तो हम्म। क्या आपका भविष्य निश्चित है रोबोट की तरह कि भाई इस समय ये होगा, इस समय होगा? तो ऐसा नहीं है ना। जो आपकी स्वेच्छा है, जो फ्री विल बोलते हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो सामान्य आप एक जीवन का पथ बता सकते हो एस्ट्रोलॉजी से कि इस दिशा में गाड़ी जाएगी, आध्यात्म की ओर जाएगी, या फिर काम में ऐसा रहेगा, काम बार बार बदलेगा, शादी लेट होगी या जल्दी होगी, शादी अच्छी होगी या उसमें ये चैलेंज आएगा। अम, कुछ कुछ घटनाएं होती हैं जीवन में जो बहुत जिसको दृढ़ कर्म बोला जाता है, जिसका आप भविष्यवाणी सटीकता से कर सकते हो कि भाई ये होने के बहुत ज्यादा चांस है इस समय के बीच में। पर वो बहुत ही कम ऐसे घटनाएं होती हैं। ज्यादातर चीजों में फ्री विल रहता है। तो आप बिल्कुल निश्चित अपना फ्यूचर नहीं कर सकते। वो घटनाएं तीन चार मान लो, घटनाएं मान लो वो जीवन में फिक्स्ड है, पर बाकी सब आपका फ्री विल का असर पड़ता है। फ्री विल का असर तो, लेकिन कोई बहुत एक्चुअली मेरे को भी एक एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था कि 4 तारीख को तुमको ऐसा कुछ प्रपोजल मिलेगा, और हाँ वो उस दिन हुआ था। हाँ। तो वो स्ट्रांग है, अगर चार्ट में है तो वो आप देख सकते हो। पर अदरवाइज। बहुत ही रेयर होता है ऐसी चीजें। हम्म। अच्छा। हम्म। ओके, तो मतलब लोगों को ये सवाल नहीं करना चाहिए कि वो उस एग्जैक्ट इवेंट में क्या होगा मेरे साथ उस एग्जैक्ट डेट में। सवाल तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट हाँ उसका जवाब आपको फिर उस हिसाब से मिलेगा। तो ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष में क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। तो आप फिर ज्यादा, आप सही सवाल पूछोगे तो फिर आपको ही ज्यादा फायदा होगा। और दूसरा, लोगों को ये लगता है कि जो भी ज्योतिष होते हैं वो हम्म। उनको उनके बॉयफ्रेंड का पहला अक्षर बता देते हैं, और यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस है हाँ। जो इनिशियल्स, बॉयफ्रेंड के इनिशियल्स बताते हैं। तो अच्छा। तो ये भी बहुत ही विशिष्ट सवाल हो जाते हैं कि बहुत ही आपको सटीक भविष्यवाणी चाहिए, पर ये भी संभव नहीं होता। और फिर वो हाथ में देखते रहते हैं कि यहाँ लेटर बना हुआ है, वो भी अंग्रेजी का, तो नेचर अंग्रेजी में लिखता है ना। हाँ, मेरा बाकी एम। भाषा बाकी भाषा नेचर को आती नहीं है ना। तो ये सब मिथ्या है। इतना कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड का पहला लेटर क्या होगा, नाम का, ये सब इतना सटीक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सही भी नहीं है, फिर आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। पर ये पर भविष्यवाणी काफी पावरफुल, काफी प्रभावशाली भविष्यवाणी ज्योतिष कर सकता है, ऐसा नहीं है। पर एक एक स्तर पे आके आपको रुकना पड़ेगा। ये है। तो मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जो मैंने भविष्यवाणियां की हैं। तो जैसे आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि भाई ये मंथ की रेंज में, इन महीनों में आपका जॉब चेंज होगा, तो फिर हम्म। जॉब चेंज हो गया किसी का। या फिर मैं एक बार एक जर्मनी में एक महिला से बात कर रहा था। तो मैंने कहा आप ना एक घर रेंट पे ले लो, बीच बीच के पास, पानी के पास। जब भी आपका मन मन खाओ तो वहां जाके रहा करो। तो वीडियो कॉल चल रही थी, उन्होंने फोन घुमाया, पीछे समुद्र था। ये मेरा दूसरा घर है, मैं जब भी मेरे को ऐसा सही नहीं लगता तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो इस तरह की भविष्यवाणी आप कर सकते हो। और रिलेशनशिप का तुमने बताया कि भाई इस टाइम पे रिलेशनशिप का कर्मा एक्टिव रहेगा तो प्रपोजल आ रहा है, या उससे रिलेटेड कुछ हो रहा है। ऐसे ही मैंने एक जन को बोला था कि अभी तुम्हारा माता पिता फैमिली का कर्मा बहुत एक्टिव है। तो ये दूसरे शहर में रहते थे, अपने
जहाँ इनका मध्य प्रदेश में घर है, पर ये दूसरे शहर में जॉब की वजह से रहते थे। तो ये बोले आज ही सुबह मेरे पेरेंट्स आए हैं मेरे घर, तो ओ, वो एक्टिव है। तो कभी कभी क्लियरली किसी के चार्ट में होता है, पर सबके चार्ट में हो ये जरूरी नहीं है। किसी के चार्ट में हो सकता है कि काम से रिलेटेड काफी क्लैरिटी वो लेके आए हो जीवन में, किसी में रिलेशनशिप में हो सकता है। तो अलग अलग जीवन के आयाम में ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, और एक और बहुत ज्यादा प्रचलित कॉन्सेप्ट है, हम्म। 36 के गुण मिलना। हम्म। जैसे प्ले में मैच करते हैं, आई डोंट नो हाँ। व्हाट दे, वो लोग क्या देखते हैं, बट वो लोग काफी मानते हैं कि अगर ज्यादा गुण मिला हाँ। तो वो इंसान योग्य हम्म। है शादी करने के लिए। हाँ। तो ये गुण मिलन का हाउ एक्यूरेट इट इज, और कितना इस पे भरोसा करना चाहिए? हाँ। तो ये इसको अष्टकूट बोलते हैं। 8 चीजों के ऊपर गुण मिलाए जाते हैं। में नक्षत्र और राशि मेनली यूज होता है। पर ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं यूज करी जाती हैं। उनमें से एक है, तो आप केवल इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप दोनों जन का चार्ट देखते हो, है ना। अब मान लो उनकी उम्र है 20 साल और शादी 30 साल से पहले होनी ही नहीं है, और गुण मिल रहे हैं, तो वो चल जाएगी क्या शादी? नहीं चलेगी। तो आपको बहुत सारी और चीजें देखनी है। आपको चार्ट देखना है दोनों का, फिर वो चार्ट आपस में मेल खा रहे हैं कि नहीं, वो देखना रहेगा। फिर आप ये अष्टकूट का निदर्शन करते हो कि अष्टकूट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। फिर और भी टेक्निक्स होती हैं, वो सब भी देखी जाती है। तो बहुत सारी तकनीकों का यूज करके फिर आप बताते हो कि भाई मैचिंग अच्छा है कि नहीं। तो केवल अष्टकूट का आपने सॉफ्टवेयर में जाके देख लिया, फिर आपको ज्योतिष की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही ज्योतिष बन गए। उसने बता दिया। तो ऐसा फिर देखा भी गया है कि गुण मिल रहे हैं फिर शादी चली नहीं, क्योंकि बाकी चीजें मैच नहीं कर रही थी, है ना। या फिर गुण नहीं मिल रहे थे तब भी शादी अच्छी चली। केवल उसके बेसिस पे आप नहीं बता सकते। इसमें एक और चीज है कि इस टेक्निक, ये सब मिलाने की जो भी टेक्निक्स होती है, इनको आप किसी भी दो लोगों के साथ यूज कर सकते हो। तो आप किसी के साथ बिजनेस में जाने वाले हो, तो वो बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी जमेगी कि नहीं जमेगी, है ना। या फिर किसी भी दो भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र, किसी भी दो दोस्तों के बीच में आप देख सकते हो कि इनका कैसा, किस चीज में इनका सही रहेगा, किस चीज में दिक्कत रहेगा। तो वो लोग यूज नहीं करते, वहां यूज करने की भी जरूरत ओके। और जब भी एस्ट्रोलॉजी में से रिलेटेड यूट्यूब में हम कुछ भी देखते हैं, है। तो उसमें राशि को ही लेकर बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन कर दिया जाता है। हाँ। तो राशि और वो लोग राशि सन साइन कोई, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ले लीजिए, वो लोग शायद हम्म। मून साइन मानते हैं, और हम्म। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दे, उन लोग सन साइन फॉलो करते हैं। तो हाँ। हाउ, मतलब वो लोग काफी कॉन्फिडेंट होते हैं जब वो लोग हाँ। प्रेडिक्ट करते हैं कि ये तुम्हारे इवेंट्स, लाइफ में इवेंट्स होगा। एंड देर आर पीपल हु फॉलो दैट, और वो लोग इसको वैलिडेट भी करते हैं कि हाँ मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था, एंड योर प्रेडिक्शन इज वेरी एक्यूरेट। तो हाउ, मतलब सन साइन से रिलेटेड इतना ज्यादा, इसको लेकर सिर्फ इतना ज्यादा प्रेडिक्शन कैसे मेरे करने? को एक आध बार तुक्का लग जाता है तो वो लोग मानने लगते हैं, पर आप खुद ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने जीवन में। एक भी कम से कम 10 दिन आप फॉलो करो, है ना। और देखो कि वो जो बता रहा है सही है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो सही नहीं है। क्योंकि आप मैथमेटिकली भी देखो, गणितीय रूप से, तो एक राशि के कम से कम 700 मिलियन लोग होंगे, है ना? मतलब हम्म। कितने, 800 करोड़ लोग हैं ना, तो 12 राशि हो गई। तो आपके 70 करोड़ लोग एक राशि के हुए हैं रफली। तो सब सभी 70 करोड़ का एक जैसा चलेगा क्या? एक दिन नहीं चलेगा, सेंस ही नहीं बनता। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें फिर वो इग्नोर कर देते हैं। बाकी 9 ग्रह सबके अलग अलग हैं, वो अलग चल रहे हैं। फिर हमारे ऋषियों ने दशा बताई है इतनी सारी, 40 तरह की दशा, विंशोत्तरी दशा, कालचक्र दशा, मंडूक दशा, राशि दशा, बहुत सारी दशाएं। और फिर 16 प्रकार के चार्ट बताए गए हैं। फिर नक्षत्र होता है जो हम कर रहे हैं। फिर गोचर होता है, पंचांग होता है, जो अभी की ग्रहों की क्या ऊर्जा चल रही है। तो ये सब मिला के प्रेडिक्शन किया जाता है, ये सब मिला के भविष्यवाणी करते हैं। केवल आपने एक चीज पकड़ ली
कि हाँ ये है और इसकी वजह से ये होगा, वो सही नहीं बैठता। 10 में से 1 बार बैठ जाएगा और बाकी 9 बार गलत ही होगा। तो हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो जोडियक साइन ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो वो लोग सिर्फ ये जान जान लेते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू वैदिक हाँ, एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट, वो लोग हाँ, सिर्फ ये जान लेते हैं कि तुम्हारा मंथ के हिसाब से तुम्हारा यू फॉल इन दिस कैटेगरी, ये जोडियक साइन हाँ, में आप फॉल करते हो, एंड देन हाँ, वो लोग उसका कैरेक्टर्स वगैरह सब बता देते हैं, एंड उसके हिसाब से ही दे हाँ, डिसाइड कि मेरा इसके साथ जमेगा कि नहीं हाँ। जमेगा। और जो मान रहा है मानने दो उसको, फिर यही मिथ्स हम यहाँ पे तोड़ने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप खुद ही देखो कि वो कितना सही सटीक बैठ रहा है, 10 में से कितनी बार सही बैठ रहा है, तो आपको पता लगेगा। ये कुछ तो ऐसा इंसिडेंट होता होगा ना जब उनका जो ये कॉन्सेप्ट है वो सॉलिडिफाई होता जाता है कि अगर ये इस साइन से बिलोंग करता है तो इसका मेरे साथ नहीं बनने वाला। इसमें क्या होता है कि आप उसको फिर आप अपने उसमें बांधने की कोशिश करते हो कि जो उसने जो बोला, फिर आप उसी उससे आपने बांधने की कोशिश करते हो, हाँ ये ऐसा ही हुआ है। पर ऐसा हो नहीं रहा। आप एक न्यूट्रल उससे देखोगे तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम्म। जबरदस्ती उसको फोर्स करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, और मतलब बहुत सारे ज्योतिषों से बात हुआ है मेरा, क्योंकि मेरी हम्म, मम्मी बहुत इसके लाइक हम्म, एवरी अदर मदर। हम्म, तो वो लोग अजीबो गरीब, जो मेरे लॉजिक में नहीं बैठता वो सारे हम्म, सोल्यूशन देते, जैसे कि आई हैव नोन, मतलब मैं ऐसे किसी फैमिली को जानती हूँ जो हम्म, एस्ट्रोलॉजर के बात पे उनका सोल्यूशन ये था कि अपने ही घर पे गड्ढा खोद कर दे, हम्म, जितने भी 56 भोग थे उस उन्होंने वो डाला, फिर हम्म, सोने का बहुत कुछ डाला, एंड देन हम्म, उसका वैसा पूजा हुआ। हम्म, तो ये सोल्यूशन कुछ अजीब सा नहीं है, मतलब ये सारे जो उपाय देते हैं एस्ट्रोलॉजर, हाँ। किस उपाय को माने और किस उपाय को नहीं माने। देखो, जब तक सीधे से नकार देना भी सही नहीं है ना। आज जस्ट बिकॉज कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बोलो ये गलत है, हम्म। आपकी बुद्धि में नहीं जा रहा। तो एज लॉन्ग एज, जब तक वो हार्मफुल नहीं है, आपको कोई कष्ट नहीं दे रहा वो उपाय, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर इसमें ये है कि जो उपाय है वो आपके प्रयासों का वो नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है कि हम कुछ हम्म। नहीं करेंगे, केवल उपाय कर लेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे तो सब सही हो जाएगा, वो नहीं। ये आपके प्रयासों को और एक कृपा लेके आने के लिए उपाय होते हैं, देवी कृपा के लिए, तो वो कर सकते हो। तो उसको पूरी तरह से नकारना भी नहीं है, और उसको पूरी तरह से ये भी नहीं मानना है कि इसी से सब कुछ होगा, है ना। ये हम्म। है। फिर इसमें ये होता है कि जो मंत्र वगैरह दिए जाते हैं, अगर आप ध्यान कर रहे हो तो वो उपायों का ज्यादा असर पड़ता है। ध्यान करना बहुत जरूरी है। हाँ, जो ध्यान नहीं करता फिर उनको कम असर होता है इन सब उपाय का। बाकी जो ज्ञान मिल रहा है आपको कि पिछले कर्मों का, कि भाई ऐसे कर्म थे तो ये दिशा सही रहेगी और ये उपाय सही रहेगा, तो आप दो कंपैरिजन ले लो, दो लोग ले लो। एक को जिसको अपने पिछले जन्मों का कर्मों का ज्ञान है ज्योतिष की वजह से, और एक को नहीं है। हम्म। तो सफलता किसको ज्यादा प्राप्त होने की संभावना है? जो ज्ञान के साथ जाएगा उसी को है। वरना आप यू आर गोइंग इन ब्लाइंड, आप बिना ज्ञान के जा रहे हो उस चीज में, तो सफलता अच्छा, की संभावना कम है। और अभी मतलब कुछ ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस है जो जब वो ऐड देते हैं तो वो सारे हम्म, एस्ट्रोलॉजर को क्रिस्टल बॉल के साथ बैठा देते हैं। अच्छा। तो इसका कोई मेल है क्या, क्रिस्टल बॉल एंड एस्ट्रोलॉजी? ये जो है, जैसे क्रिस्टल बॉल करते हैं या टैरो कार्ड पढ़ते हैं, इसमें जो माध्यम है, जो पर्सन वो कर रहा है, उसके प्रज्ञा पे, उसके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। तो उनका इंट्यूशन उस समय कितना चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो उसके सही होने के चांस फिर बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही रिस्की चीज हो जाती है वो। हम्म। तो ज्योतिष में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में आपका पूरा एक सिस्टम है, बहुत ही डिटेल्ड सिस्टम है, जिसके बेसिस पे आप भविष्यवाणी कर रहे हो। तो आपका उस समय प्रज्ञा काम नहीं भी कर रहा है, इंट्यूशन नहीं भी चल रहा है, तब भी आप सिस्टम के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हो।
और काफ़ी डिटेल्ड है, तो उसके जो सक्सेस सफलता के चांस है भविष्यवाणी के, वो भी ज़्यादा होते हैं। के लिए तो मेरे पास इतना 6 ही क्वेश्चंस था जो ठीक है। आसपास से हम इकट्ठा किए एंड हाँ, यूट्यूब के थ्रू। हाँ, तो आगे अगर और भी मिलेगा तो आई हाँ। विल ठीक है, आस्क फिर यू आगे दोस क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट बना लेंगे इस वीडियो का।